ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के लोग हर साल इस दिन को खास तरीके से मनाते थे। रंगों की होली, गुलाल की बौछार, मिठाइयों का मज़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात, रात को अग्नि जलाकर उसे घेरे में बैठकर गीत संगीत करते थे। लेकिन एक साल ये होली गांव के लिए एक भूतिया रात बनकर आई। गांव के किनारे एक पुराना और खंडर महल था। गांव वाले कहते थे कि उस महल में कभी एक राजघराने का राज था। लेकिन कई साल पहले एक अजीब घटना घटी। एक रात अचानक महल के भीतर से चीखें और अजीब आवाजें सुनाई दी। अगले दिन वहां के लोग महल में गए तो सब कुछ खाली पड़ा था। ना कोई इंसान, ना कोई जीव, बस दीवारों पर खून के धब्बे और डरावनी तस्वीरें थी। लेकिन गांव के बच्चे और कुछ लोग महल में जाने से कभी नहीं डरते थे। वो कहते थे वो सब सिर्फ कहानी है, कुछ नहीं है वहां। मगर इस बार होली के मौके पर कुछ अजीब सा होने वाला था। रात के समय जब होली का उत्सव खत्म हो चुका था, कुछ युवा लड़के और लड़कियां मिलकर महल की ओर जाने का निर्णय लेते हैं। आज रात हम महल में रंगों की होली खेलेंगे, एक लड़के ने उत्साह में कहा। गांव वालों ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं माने। जैसे ही वो महल के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। महल की खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, फिर भी अंधेरे में वहां से एक हल्की सी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। लड़के और लड़कियां डरे हुए थे, लेकिन उनके अंदर का साहस भी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उत्साह कर रहा था। महल के अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनकी आवाजें जैसे गुम हो गई। लेकिन तभी एक घबराहट भरी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये आवाज बहुत धीमी और खौफनाक थी। सब लोग चौंके और एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये कौन था? एक लड़की डरते हुए बोली। तभी महल के भीतर से कोई अनदेखा हाथ अचानक एक लड़के के कंधे पर पड़ा। वो लड़का चिल्लाया, क्या तुमने सुनी वो आवाज? सभी लड़के लड़कियां अब पूरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन उनका डर और जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। महल के अंदर एक कमरा था, जहां एक प्राचीन जलता हुआ दीपक दिख रहा था। दीपक की रोशनी बहुत ही धुंधली थी और कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे। अचानक दीपक की लो तेज हो गई और दीवारों पर एक छाया दिखाई दी। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भूतिया आकृति थी। एक कटा फटा चेहरा, काले बाल और आंखों में लहू की लालिमा। तुमने हमें क्यों परेशान किया? आवाज और भी खौफनाक थी। लड़के और लड़कियां डर से कांप रहे थे। किसी का कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सभी दौड़ते हुए बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलने की कोई राह नहीं थी। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और अंदर से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक उस भूतिया आकृति ने कहा, तुम सब यहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से हमने अपनी जान गंवाई थी। तुम सबको अब कभी नहीं जाने दिया जाएगा। वो आकृति अब पूरी तरह से उनके सामने थी। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। वो सब कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे।
लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उन सबके हाथों में रंग उड़ने लगा, जैसे कोई इनविजिबल हाथ रंगों को हवा में उड़ा रहा हो। और अचानक रंगों में कोई अजीब सी खुशबू भी आने लगी। ये वो खुशबू नहीं थी जो होली के दिन आम तौर पर होती है। ये एक कटी हुई सड़ी सड़ी खुशबू थी जो उनके दिलों को और भी भारी बना रही थी। ये क्या हो रहा है? एक लड़की चिल्लाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सबके ऊपर रंगों की बारिश होने लगी और उनकी आंखों के सामने वो भूतिया आकृति तेजी से बढ़ी। एक एक कर वे सब डरते हुए, चिल्लाते हुए गिरने लगे। अगले दिन गांव में कोई भी उनका नाम लेने वाला नहीं था। गांव वालों ने खोजबीन की, लेकिन कोई भी उन लड़कों और लड़कियों का पता नहीं मिला। महल में रंगों के धब्बे और खून के निशान ही निशान थे, लेकिन इंसानों का कोई निशान नहीं था। लोग अब भी कहते हैं वो महल हमेशा से भूतिया था और होली की रात तो वो और भी खौफनाक हो जाता है। आज भी हर होली की रात गांव के पास उस महल से अजीब आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता उन लड़कों और लड़कियों का क्या हुआ, लेकिन उनकी चीखें कभी ना कभी उस महल से बाहर जरूर आती थी और गांव वाले इस रात के बाद महल के पास जाने से डरने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए और रेडी रहिए एक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के साथ।